नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुशील कुमार में। तो देखिए आईटीबीपी के अंतर्गत कुछ पदों पर ये भर्ती आई हुई है। आइए हम देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट जानकारी, जो महत्वपूर्ण जानकारी है हमारी भर्ती के लिए। तो देखिए इनमें जो पदों के नाम है वो सब इंस्पेक्टर है और हेड कांस्टेबल तथा कांस्टेबल के टेली कम्युनिकेशन के अंतर्गत ये भर्ती निकली हुई है, जो ग्रुप बी और ग्रुप सी के अंतर्गत आती है। तो देखिए इसमें जो ऑनलाइन करने की तिथि रहेगी वो 15 नवंबर 2024 से लेकर के 14 दिसंबर 2024 तक रहेगी। आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं पदों का विवरण किस प्रकार से, इसमें कितने पद हैं। तो सब इंस्पेक्टर के देखिए मेल के जो है वो 31 पद जनरल के हैं, 12 एससी के हैं, एसटी के 6 हैं, ओबीसी के 21 तथा ईडब्ल्यूएस के 8, यानी कुल मिलाकर 78 पद हुए। वहीं सब इंस्पेक्टर में जो है एसआई के जो है फीमेल के लिए जनरल के 6 हैं, एससी के 2 हैं, एसटी का 1, ओबीसी के 4 तथा ईडब्ल्यूएस का 1, कुल मिलाकर 14 है तथा दोनों को लगाकर 92 पद सब इंस्पेक्टर के हुए। वहीं आप हेड कांस्टेबल के देखेंगे तो 123 पद जनरल में है मेल के लिए और 50 पद एससी के हैं, एसटी के 26 हैं, ओबीसी के 90 हैं और ईडब्ल्यूएस के 36, कुल मिलाकर 325 पद हुए ये। वहीं फीमेल की अगर हम बात करें तो 22 पद जो है जनरल में है, 9 पद एससी में है, 5 एसटी में, 6 ओबीसी के तथा 16 ओबीसी के, 6 ईडब्ल्यूएस के, कुल मिलाकर 58 पद हुए। दोनों को लगाकर 383 पद जो है हमारे हेड कांस्टेबल के हुए। वहीं 51 पदों पर कांस्टेबल की भर्ती आई है, जिसमें मेल के अंतर्गत 19 पद जनरल के हुए, 7 एससी के, 2 एसटी के, 11 ओबीसी के तथा 5 ईडब्ल्यूएस के। वहीं फीमेल के देखें तो 3 पद जनरल के, 1 एससी का तथा 2 ओबीसी के और 1 ईडब्ल्यूएस का, कुल मिलाकर 7 पद ये हुए तथा 51 पद ये हुए आपके कांस्टेबल के। तो आइए हम देखते हैं नीचे इसमें और महत्वपूर्ण क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो देखिए आप इस साइट देख सकते हैं, यहाँ से ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जो इसमें भरने योग्य व्यक्ति होंगे। देखिए पे स्केल की अगर हम बात करें तो देखिए ये छठे लेवल का ग्रेड पे इसमें 35,400 से 1,12,400 के आसपास तक का इसमें पे स्केल दिया हुआ है। आइए हम इसमें देखते हैं इसकी योग्यता क्या क्या दी हुई है। अगर हम एज की बात करें तो सब इंस्पेक्टर के लिए 20 से 25 साल, हेड कांस्टेबल तथा कांस्टेबल दोनों के लिए 18 से जो है 25 तथा 23 साल की एज इसमें दी हुई है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए सब इंस्पेक्टर में हम अप्लाई करने के लिए हमारे पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, साइंस इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इनमें से कोई आपके पास डिग्री हो बैचलर लेवल की तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और नीचे और भी दी हुई है कि आपके पास बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन और बीई इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन और कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रिकल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, इस तरह की कोई आपके पास डिग्री हो तो आप इसमें डाल सकते हैं। अगर हेड कांस्टेबल की बात करें तो आपको जो है इसमें आपकी योग्यता जो है 10+2 यानी कि इंटर होनी चाहिए, लेकिन इंटर में आपके सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होने चाहिए, जो कम से कम मार्क्स उसमें 45% से अप होने चाहिए। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जो है वो किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपका जो है इंटर होना चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कांस्टेबल की बात करें तो आपको जो किसी भी बोर्ड से हाई स्कूल होना चाहिए। यदि आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो भी आप अप्लाई करते हैं। यदि आपने जो है इन डिग्रियों के अलावा यदि आपने किसी ने टेलीकॉम में कोई डिग्री या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोई प्राप्त किया तो इस प्रकार से आपको बीटेस दिया जाएगा, मार्क्स दिए जाएंगे। आइए और महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें देखते हैं। ये देखिए एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है कि सब इंस्पेक्टर में या हेड कांस्टेबल में कितनी जो है एज की छूट दी जा सकती है। आइए हम देखते हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें ही देखेंगे, नहीं तो ये काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। ये एज रिलैक्सेशन हुआ, जैसे एससी एसटी को 5 साल का, ओबीसी को 3 ईयर्स का हो गया, ईएक्स को 3 साल में जो है जनरल में, और ओबीसी में 6 और एससी एसटी के 8 ईयर का लिए जो बीटीएस दिया जाएगा, रिलैक्सेशन एज में दिया जाएगा। आइए हम और आगे आके बात करते हैं। तो देखिए ये रहा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड। तो देखिए अगर हम इसमें बात करें चेस्ट की, तो चेस्ट फॉर्म जो मेल होते हैं उनके लिए है, एसआई पद के लिए जो है 78 से 82 होना चाहिए। हेड कांस्टेबल यानी एससी और सीटी का मतलब है कांस्टेबल टेलीकॉम कम्युनिकेशन, और हेड कांस्टेबल के लिए 76 से 81 सेंटीमीटर का उनका सीना होना चाहिए। वहीं अगर हम दूसरे स्टेट में बात करें, जैसे कुमायूं दे रखा है इसमें, कुमायूनीज, गोरखाज, डोगराज, मराठा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों के लिए जो है एसआई पद के लिए 80 से 85 तथा जो हेड कांस्टेबल के लिए है वो 78 से 83 सेंटीमीटर आपका जो है इसमें सीना होना चाहिए। वही अगर हम देखें यूनियन टेरिटरीज स्टेट्स के अंतर्गत तो 80 से 85 सेंटीमीटर एसआई पोस्ट के लिए तथा 80 से 85 सेंटीमीटर हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन के अंतर्गत होना चाहिए। वहीं अगर हम हाइट की बात करें तो जो मिनिमम हाइट है फॉर ऑल कैंडिडेट्स उसके लिए 182.5 सेंटीमीटर तथा फीमेल के लिए
150 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। वहीं गोरखा, अरुणाचल प्रदेश, इस तरह के जो राज्य हैं उनके लिए 165 सेंटीमीटर मेल के लिए तथा फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरीज के अंतर्गत जो है मेल की 170 सेंटीमीटर तथा वीमेन की 157 यानी कि 157 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। तो आइए हम और महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें देखते हैं। ये आपका जो है बेसिक मेडिकल स्टैंडर्ड हुआ, जिसमें आपकी जो है आँख संबंधी या वॉट संबंधी जो भी देखा जाएगा, ये विजुअलिटी के बारे में दिया हुआ है। देखिए इसमें स्पेशली दिया है कि अगर आपके हाथ पे कोई टाटू ना हो, तो ये दिया हुआ 0.4, 0.6, 0.5 में टाटूज़ एज पर, अगर आपके पास कोई टाटूज़ होता है हाथ ऊपर, तो इसमें जो है उस पर दिया हुआ है कि क्या किया जाएगा। ठीक है, इसको सही से आप जो डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। आइए हम और इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हैं। अब हम देखेंगे एप्लीकेशन फ़ीस। देखिए कैंडिडेट बिलोंग, यानी जो कैंडिडेट जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं और वो एसआई के पद पर अप्लाई करते हैं, तो उनको 200 रुपये का जो एप्लीकेशन फ़ीस देना होगा। यदि वो हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल के लिए अप्लाई करते हैं तो 100 रुपीज़ फ़ीस देना होगा। ये एससी, एसटी, बीमेन या एक्स सर्विस मैन है, उनके लिए कोई शुल्क इसमें नहीं लगेगा। और एक बार डेट फिर देख लीजिए, 15 नवंबर 2024 से जो है आप 14 दिसंबर 2024 तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं इसमें टेस्ट। तो टेस्ट देखिए सब इंस्पेक्टर के लिए जो ये रहा आपका फिजिकल टेस्ट जो होगा पीईटी पेट, तो उसके लिए सब इंस्पेक्टर के लिए 100 मीटर की दौड़ मेल के लिए होगी, जो उनको 16 सेकंड में पार करनी होगी। वहीं दूसरी राउंड में देखिए 1.6 किलोमीटर की रेस होगी, जो आपको 7.5 मिनट में पूरी करनी है। अगर फीमेल की बात करें तो 100 मीटर की रेस उनको 18 सेकंड में, तथा दूसरे राउंड में 800 मीटर की रेस जो है उनको 4 मिनट 45 सेकंड में पूरी करनी है। हेड कांस्टेबल की अगर बात करें तो मेल के लिए 1.6 किलोमीटर की जो रेस है उनकी वो 7.5 मिनट में, तथा महिलाओं को 800 मीटर की रेस जो है 4 मिनट 45 सेकंड में पूरी करनी होगी। वहीं सेकंड राउंड में उनका जो है 11 फीट लॉन्ग जंप होगी, जिसमें उनको 3 चांस दिए जाएंगे मेल को। अगर फीमेल की बात करें तो उनकी 9 फीट की लॉन्ग जंप होगी, जिसमें 3 चांस गिवन होंगे। तथा तीसरे राउंड में अगर हम देखें तो 3.5 फीट हाई जंप होगा मेल के लिए, जिसमें 3 चांस दिए जाएंगे, और फीमेल के लिए 3 फीट हाइट जंप, और उसमें भी उनको 3 चांस दिए जाएंगे। ये आपका जो है पीईटी होगा, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो इस टेस्ट में बता दी गई है। आइए हम देखते हैं इसमें। यदि आप जो फिजिकल क्लियर कर लेते हैं तो आपका ये टेस्ट होगा, जो आपका सिलेबस के आपका जो पाठ्यक्रम दिया हुआ है, यानी कि किस किस तरह से कितने कितने आएंगे। एसआई पद के लिए ग्रेजुएट लेवल के 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, दोनों ही 100 नंबर के होंगे। पहले में आपके जो है जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी तथा जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग एबिलिटी बिलिंगुअल होंगे। बिलिंगुअल का मतलब होता है द्विभाषा में होंगे। ठीक है, आपका जो है दूसरे पेपर होगा तो वो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन तथा कंट्रोल, इससे संबंधित क्वेश्चन होंगे आपके। जो क्वेश्चन 10 मार्क्स के और 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के इस तरह से दिए होंगे, हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। वहीं हेड कांस्टेबल के लिए देखिए तो इसमें जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जनरल अवेयरनेस तथा रीजनिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और ये आपकी इंटर लेवल के होंगे। वही अगर हम देखें कांस्टेबल के लिए तो आपको जो है 10th स्टैंडर्ड का पेपर दिया जाएगा, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग तथा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इसमें शामिल होगा। और अगर देखिए जनरल, ईडब्ल्यूएक्स तथा ई सर्विसमैन जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 35% अंक लाने अनिवार्य हैं, तथा एससी, एसटी, ओबीसी और एनसीएल कैटेगरी को 33% अंक लाने अनिवार्य है रिटर्न क्वालिफाइड करने के लिए। तो आप देखिए कि इसमें जो है फेज में जो देखा आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो उसमें दे रखा हुआ है, किस आधार पर आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यदि आपने एनसीसी कर रखा है तो देखिए आपको कितने % के मार्क्स उसमें गिवन किया जाएगा, ये सब इसमें दिया हुआ है। तो जो व्यक्ति ये योग्यता रखते हैं और इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो जल्द से जल्द इसमें अप्लाई कर दें। और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आप सब लोगों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।